हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है हमारे ह्यूमन डिजीज़ चैप्टर में, दैट इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब से पहले हमने जितनी भी डिजीज़ पढ़ी हैं वो सारी क्या थी? कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। तो अब हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। कैंसर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडली डिजीज ऑफ एन ह्यूमन बीइंग एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मैक्सिमम आज के टाइम में जो डेथ हो रही है वो उसका सबसे बड़ा कारण अब क्या है? कैंसर है। कैंसर होता क्या है? नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सेल ग्रोथ है, सेल का बढ़ना है, सेल ग्रोथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? हमारी सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस। एक सेल बना, दो सेल बना, तीन, चार, ऐसे हमारी सेल की ग्रोथ। फिर ग्रोथ के बाद क्या होती है? डिफरेंशिएशन हो जाती है। जैसे हम बात करें कि सेल डिवाइड होने शुरू हुए, फिर सेल में क्या है? स्पेसिफिक फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं कि ये वाले सेल ये वाला टिश्यू बनाएंगे, ये वाले सेल ये वाला टिश्यू बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब उनका काम फंक्शन इज स्पेसिफाइड, तो फंक्शन स्पेसिफिकेशन जब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस है। कंट्रोल मतलब उसको स्पेसिफिक प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं। हमारे पास जीन्स हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं या रेगुलेट कर रही हैं कि कितने सेल्स बनेंगे, कितने सेल्स क्या हैं, ये वाला टिश्यू बनाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में क्या है? हाईली रेगुलेटेड है, तभी हमारे बॉडी फंक्शंस ठीक रूप से काम करते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अगर ये कंट्रोल रुक जाए, सेल ग्रोथ का या डिफरेंशिएशन का, मतलब सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन के ऊपर चेक ना हो कि भाई इतने ही सेल बने, या हम कहें कि इतने ही सेल ये वाला टिश्यू बनाए, तो जब ये चेक रुक जाएगा तो हमारी एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाएगी। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो जाएगी। उसी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई जब हमारा सेल ग्रोथ या डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है किसी भी कारण से, रीजन बिहाइंड दैट इज नॉट नोन, कि भाई क्या कारण हुआ कि भाई हमारी सेल ग्रोथ चेक नहीं हो रही है अब, लेकिन हमें ये पता है कि जब सेल ग्रोथ चेक होना बंद हो जाएगी तो क्या डेवलप हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। लेकिन वो चेक क्यों नहीं हो पा रही, उसके अभी तक स्पेसिफिक रीजंस हमें नहीं पता। बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, उसमें कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट, कोई रेडिएशंस हो सकती हैं। तो दीज मे बी कॉज ऑफ द अल्टर्ड ग्रोथ which result in uncontrolled division of cell called the cancer। तो कैंसर को समझने के लिए जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड करा तो क्या हुआ? 2 सेल बन गए, है ना। फिर इन सेल ने डिवाइड करा तो 4 सेल बन गए, इन सेल ने डिवाइड करा तो 8 सेल बन गए। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, एक सेल की डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी है कब रुक जाती है? जैसे ही वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है। जैसे मैं कहूँ ये सेल जैसे ही इस सेल के कांटेक्ट में आएगा, नियर बाय सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, तो इस सेल के डिवीजन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मली सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो कंट्रोल्ड हो रहे हैं, वो क्या शो करते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन शो करते हैं, जिसमें डिवाइडिंग सेल व्हेन इन कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। अपनी ग्रोथ को वो रोक देते हैं। मतलब जैसे ये सेल था, जैसे ये नियर बाय सेल्स गए तो इसने अपना साइज बढ़ाना क्या है? रोक दिया। वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में एंटर कर जाएगा। तो जैसे ही कोई नॉर्मल सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है, वो अपनी ग्रोथ को, सेल डिवीजन को रोक देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। तो किसी भी कारण से अगर कोई सेल अपना कांटेक्ट इनहिबिशन लूज कर देगा,
मतलब जैसे ही वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ रहा है तब भी वो सेल डिवाइड करता चला जा रहा है, तो क्या होगी, बंच ऑफ सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि रुकी नहीं डिवीजन, उसी की वजह से क्या हो जाए, गिव राइज टू मास ऑफ सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो एक तो रेगुलेशन रुक जाए, ठीक है, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की रेगुलेशन रुक जाए। रेगुलेशन रुकने से क्या होगा कि कांटेक्ट इनिबिशन रुक जाएगी। इनिबिशन का मतलब है रुकना। कांटेक्ट, जैसे ही कोई सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है उसकी डिवीजन क्या है, रुक जाती है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन जब आपका जो सेल ग्रोथ और वो है रेगुलेटेड ना हो रहा हो, किसी भी कारण से उसकी रेगुलेशन रुक गई है, तो कांटेक्ट इनिबिशन भी लूज हो जाएगा, सेल लगातार डिवाइड करता रहेगा, मास ऑफ सेल बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के ट्यूमर्स देखे गए हैं बच्चे, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें सबसे जो हार्मफुल ट्यूमर होता है दैट इज मेलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर का मतलब है कि जो मास ऑफ सेल बना है वो एक ही पोजीशन पर रहता है, ओरिजिनली लोकेटेड एट वन पोजीशन, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेंस कॉजेज लिटल डैमेज। मैं जैसे बात करूं किसी के ब्रेन में मान लो कैंसरस मास ऑफ सेल्स देखे गए हैं, ट्यूमर देखा गया है, लेकिन और किसी पार्ट में उसको नहीं देखा गया है, तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ब्रेन पार्ट। तो वो कैसा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, कि इट डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन दूसरा ट्यूमर कैसा होता है, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब दैट हैव द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर। मान लो मैं कहूँ किसी का जो सेल ग्रोथ है, ट्यूमर फॉर्मेशन है या मास ऑफ सेल है, वो किसी का समझो ब्रेन में स्टार्ट हुआ है। अब ब्रेन से स्टार्ट होकर वो किसी के शोल्डर्स में पहुंच गया है, किसी के लिम्स में, किसी की बैकबोन में पहुंच गया है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स में जब स्प्रेड हो जाएगा तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि ऐसे कैंसर ग्रोथ को कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। आप किस एरिया को की ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि इट इज स्प्रेड टू ऑल ओवर दी बॉडी। तो स्प्रेड होने का मीडियम क्या है, ब्लड। ब्लड के थ्रू आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो वो प्रोसेस जिससे आपका ट्यूमर एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में चला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ज्यादा हार्मफुल ट्यूमर कौन सा हुआ, मेलिग्नेंट, क्योंकि इसको ट्रीट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। जबकि बेनाइन ट्यूमर का है, अगर वो पर्टिकुलर पोजीशन पर लोकेटेड है, एक ही जगह पर लोकेटेड है, तो उस ट्यूमर को, मास ऑफ सेल को विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन से आप बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर इज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू द बेनाइन ट्यूमर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कैंसर के, अब these are the reasons, but when we are exposed to these causes हमें नहीं पता चलता है ना। तो they may be the cause of the cancer but they are not specific। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू ए कैंसरस सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट्स में से क्या हो सकता है, कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे और गामा रेज, कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। आयनाइजिंग समझते हो, जो आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, नॉन आयनाइजिंग जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एजेंट्स हैं जो हमारी सेल ग्रोथ को की रेगुलेशन को इफेक्ट करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन को रोक देते हैं। दूसरा है केमिकल एजेंट्स। केमिकल कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन द टबैको स्मोक। जैसे जो सिगरेट पीते हैं उनमें क्या है, जो सिगरेट का जो धुआं है, स्मट प्रोड्यूस होता है उसके, वो क्या है, कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजन क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैंसर।
ठीक है। तो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है टबैको में, जिसकी इनहेलेशन की वजह से क्या होगा, हमें कैसा कैंसर डेवलप हो सकता है, लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। सिर्फ उसी पर्सन को नहीं जो स्मोक कर रहा है, उसके आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर भी खतरा बना रहता है लंग कैंसर का, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है दैट हैव कार्सिनोजेंस। तो सबसे हार्मफुल इफेक्ट किसका है, टबैको स्मोक का। तो ये कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस दे रखे हैं जो आपको क्या है अलग अलग एरियाज में इफेक्ट करते हैं। जैसे सूट है स्किन और लंग को करेगा, कोल तार क्या है स्किन और लंग को, सिगरेट स्मोक में क्या होता है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन जो लंग्स को इफेक्ट करता है। अल्फा टॉक्सिन ये क्या है, हमारे जो कई बार आप बाहर का जो खाना खाते हैं उसमें क्या है कुछ टॉक्सिन रिलीज हुए होते हैं, उस टॉक्सिन का नाम क्या है अल्फा टॉक्सिन। यूजुअली क्या है ये फंगल ग्रोथ होती है। तो अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो तो और यूजुअली आपकी फूड हैबिट बाहर से खाने की है तो आपके पास चांसेस रहेंगे यू हैव डेवलप लिवर कैंसर। मस्टर्ड गैस में भी लंग के चांसेस हैं लंग कैंसर होने के, एस्बेस्टस के भी, विनाइल क्लोराइड में भी क्या है लिवर, जैसे जो यूजुअली ड्रिंक करते हैं उनका लिवर क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है। तो तीसरा कारण क्या है हमारा कैंसर होने का, बायोलॉजिकल एजेंट्स। यूजुअली कौन से एजेंट्स हैं, वायरसेस हैं। वायरसेस हैं क्योंकि वायरसेस के पास जीन्स प्रेजेंट होती हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स आर द कैंसर कॉजिंग जीन्स, ONC से लिखते हैं हम इनको, ONC। ऑन्कोजीन्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैंसर, मतलब वो हमारी सेल ग्रोथ की रेगुलेटरी प्रोसेस को इनिबिट कर देगा। इनिबिट कर देगा तो लगातार सेल क्या है डिवाइड करता रहेगा। तो वायरसेस के पास ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, है वायरल ऑन्कोजीन्स विच कैन प्रोड्यूस कैंसर। साथ के साथ हमारी बॉडी में भी क्या है कैंसर रिलेटेड जीन्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। हर किसी बॉडी के हमारे डीएनए में क्या है प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये क्या रहती हैं हमेशा इनएक्टिव रहती हैं। क्या रहेंगी ये इनएक्टिव रहेंगी। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर इनएक्टिव जबकि ऑन्कोजीन्स आर एक्टिव। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है आपकी इनएक्टिव हैं, हर किसी की बॉडी में है, लेकिन जैसे ही कोई भी एजेंट, कोई फिजिकल एजेंट या केमिकल एजेंट या कोई वायरस हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को किस में बदल देगा, ऑन्कोजीन्स में बदल देगा, जिसकी वजह से हमें क्या है कैंसर डेवलपमेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो एवरी ह्यूमन बॉडी हैव इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स दैट आर कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन्स या उन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, लेकिन दे कैन बी एक्टिव ड्यू टू वायरस, ड्यू टू केमिकल एजेंट, ड्यू टू फिजिकल एजेंट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिटेक्शन कैसे है कि अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है तो अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ तो उसको क्योर करना क्या है बच्चे आसान है। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है हमारे पास जिससे आप डिटेक्शन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अफेक्टेड विद द कैंसरस ग्रोथ। तो सबसे पहला है बायोप्सी। जैसे मान लो यूजुअली जो कैंसर की जो आइडेंटिफिकेशन है लंप फॉर्मेशन है, मतलब गांठ बन जाना है बॉडी में। तो अगर आपको कहीं पर गांठ की तरह फील होता है तो हम डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा उसकी बायोप्सी लेगा। बायोप्सी मतलब उस जहां पर आपको गांठ महसूस हो रही है उस एरिया में कट लगाएगा और वहां से एक लिक्विड को स्क्वीज कर लेगा या उस कट लगाकर उसके पार्ट को वहां से उठाएगा। इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है इन दिस पीस ऑफ सस्पेक्टेड ट्यूमर इज कट इन थिन सेक्शन, और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है
अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको स्ट्रेन वगैरह करके। तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। तो उससे आप क्या है, कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कैंसरस सेल नॉर्मल सेल से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। उनमें क्या है, लगातार ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखेगा उनके अंदर। ठीक है। दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लड आइडेंटिफिकेशन। जैसे किसी को ब्लड कैंसर है, मेनली ल्यूकीमिया जो होता है, ल्यूकीमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आपके क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है। तो आप सिंपल ब्लड हिस्टोपैथी से भी आप क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हो ल्यूकीमिया को। एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे सिटी स्कैन है, आपके पास MRI है। सिटी स्कैन में क्या करते हैं, आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हो। तो यहाँ पर अगर इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में, जैसे हमने लिवर का चेक करना है या ब्रेन का चेक करना है या हम कहीं इंटेस्टाइन का चेक करना है, लंग्स का चेक करना है, तो उन केसेस में आपको सिटी स्कैन या MRI करानी पड़ती है, जिससे आप 3 डायमेंशनली उस पर्टिकुलर ऑर्गन को देख सके और वहाँ के जो चेंजेस हो रहे हैं उस टिश्यू में उनको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। तो ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। आज हमारे पास एक और एडवांसमेंट आ गई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें आप जीन्स, डायरेक्ट जीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ही हैं या दे आर कन्वर्टेड इनटू दी ऑन्कोजीन्स। तो क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास कैंसर के? तो जो ये कैंसर के ट्रीटमेंट हैं दैट आर फिजिबल या हम कहें इफेक्टिव कब तक है, जब हम आप डिटेक्शन कब कर रहे हो, अर्ली स्टेजेस में। लेट स्टेजेस में ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट इफेक्टिव, ओनली 1% ऑफ चांसेस आर अवेलेबल फॉर दी सर्वाइविंग। तो सबसे पहले क्या है, सर्जरी वही कि पर्टिकुलर एरिया, बेनाइन ट्यूमर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी सर्जरी, की उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या है ऑपरेशन के थ्रू, जहाँ पर लंप बन गया है जैसे ब्रेन में या किसी लंग पार्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं। दूसरा है रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, कि पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हमने ट्यूमर आइडेंटिफाई किया है उसको रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशन, कौन सी, गामा रेडिएशंस के साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि वो जो ट्यूमर सेल डेवलप हुए हैं उनको किल किया जा सके। लेकिन बहुत केयर के साथ रेडिएशन थेरेपी की जाती है ताकि हमारे नियर बाय सेल्स ना डैमेज हो जाएं। तो जैसे थायराइड कैंसर को यूज़ करने के लिए किस तरह की रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं हम, आयोडीन बेस्ड रेडिएशंस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर नियर बाय सेल्स का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, स्पेसिफिक ड्रग्स इंजेक्ट की जाती हैं ताकि वो जाकर कैंसर सेल को किल कर सके। ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं दे मे कॉज द साइड इफेक्ट्स कॉज कर देते हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाएगा, पर्सन बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो कीमोथेरेपी के क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें क्या है ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर टू किल द पर्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या आएगा, सम टाइम ट्यूमर सेल्स आर सीन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डेवलप की जाती हैं टू किल द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है। तो ये 4 ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं टू क्योर दी कैंसर। लेकिन सबसे बड़ा क्या चीज़ है कि आपकी जो डिटेक्शन है वो कौन सी स्टेज में होती है। जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज या हम कहें थर्ड स्टेज। उसका मतलब है कि आपका जो ट्यूमर है दैट बिकम मेलेग्नेंट हो गया है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है। तो जितना जल्दी अर्ली स्टेजेस में आपकी कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा उतना ही आपके ट्रीटमेंट क्या होंगे, फिजिबल होंगे। ठीक है। तो
क्या हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइप ऑफ ट्यूमर, कितने तरह के ट्यूमर होते हैं, मेटास्टेसिस क्या होता है, हम डिफरेंस बताएं नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में। नॉर्मल सेल्स शो द रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, बट कैंसरस सेल डू नॉट शो द रेगुलेटरी प्रोसेस। नॉर्मल सेल्स शो दी कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जबकि वो क्या है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो नहीं कर सकते। जो ट्यूमर सेल है प्रोड्यूस ए मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि नॉर्मली आपके सेल्स क्या है, डू नॉट प्रोड्यूस दी मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये था हमारा कैंसर का। नेक्स्ट हम करेंगे ड्रग्स। थैंक यू।